भाजपा मिशन 23 फतह करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए हर वर्ग को साधने की कवायद की जा रही है। पार्टी में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक की गई, जिसमें मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग को साधने की रणनीति पर विचार किया गया। इसके साथ ही लाल सिंह आर्य ने भूपेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आर्य ने कहा कि 267 अनुसूचित जातियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने सरकार को दलित विरोधी करार दिया। रायपुर में जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हो रही है तो एक बड़ा चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के सम्मान पर कलंक लगाया है। जो छत्तीसगढ़ में 267 अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों, उनके संवैधानिक मिलने वाले अधिकारों का जब 267 लोगों ने आक्रमण किया और उसकी लगातार यहाँ शिकायत अनुसूचित जाति के लोग करते रहे। हठधर्मी सरकार ने नौजवान लोगों की बात नहीं सुनी, तब मजबूरी में आकर वो नौजवान सड़कों पर नग्न प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, एक कट्टर दलित विरोधी सरकार है। बीजेपी की एससी वर्ग को साधने की कवायद पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का चरित्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विरोधी है। इसका एक उदाहरण आरक्षण संशोधन विधेयक को रुकवाना भी है। भाजपा कोई भी बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग उसके बहकावे में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विरोधी है। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन में उसको रुकवा के रखा है। तो ऐसे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। चुनावी साल में बीजेपी एससी वर्ग को साधने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसके लिए बाकायदा बैठक कर रणनीति भी बनाई जा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा की इस बैठक को महज दिखावा करार दे रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग का आशीर्वाद किसे मिलता है। रायपुर से IND24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बीजेपी चुनावी राज्यों की 80 सीटों पर फोकस कर रही है। पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 79 सीटों पर जीतने की रणनीति बना रही है। और इसके लिए बीजेपी एससी मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें एससी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई गई। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को अनुसूचित जाति विरोधी बता रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। क्या सफल होगा दलित वोटों को साधने का बीजेपी का दांव? बीजेपी के गले की फांस तो नहीं बनेगा आरक्षण संशोधन विधेयक। बीजेपी और कांग्रेस में किसकी नीतियां दलितों के लिए बेहतर? 2023 में किस ओर जाएंगे छत्तीसगढ़ के एससी वोटर्स? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरबोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को दलित और आदिवासी विरोधी बताती आई हैं और अभी भी बता रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका विश्लेषण क्या कहता है कि किसकी नीतियां बेहतर हैं? बताइए। दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति भौगोलिक रूप से 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है महान संत गुरु घासीदास जी के अनुयायी, जो कहते थे कि मनखे मनखे एक समान, प्रकृति से उतना ही उत्पादन करिए जितनी आवश्यकता है, वो अपरिग्रह की बात किया करते थे। और छाता पहाड़ महाराजी करके जो जगह है, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि तत्व उनको मिला था जी। दूसरा जो पार्ट है, जो छत्तीसगढ़
और महाराष्ट्र बॉर्डर है, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, ये जो एससी समुदाय के लोग हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। अब दोनों समुदायों में महीन अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी काफी एजुकेटेड हैं और डॉक्टर गुरु घासीदास जी के अनुयायी शिक्षा में उनके कंपैरिजन में पीछे हैं। जी जी। चूंकि तीनों स्टेट की बात हो रही है, तो 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ 14 लाख आबादी है जी। 18 में कहा गया कि ये 23 करोड़ है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे 5 करोड़ 86 लाख लोग हैं इस वर्ग के, और छत्तीसगढ़ में भी हैं। कुपोषित बच्चे भी हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं टेक्निकल क्षेत्र में 0.1% है इनकी आबादी, मतलब सहभागिता। प्रोफेशनल मात्र 3% है और क्लर्क है 3.1%। दिव्यांशु जी। अब जब भी हम यहां चर्चा करें एससी वोटिंग बिहेवियर की, तो छत्तीसगढ़ में दो और पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी और दूसरा स्वर्गीय जोगी जी की पार्टी। स्वर्गीय जोगी जी की पार्टी को 7.8% वोट उस समय मिला था 18 में। तो ये भी दो और प्लेयर हैं। लेकिन पिछले चुनाव में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र इन्हें पसंद आई और एससी समुदाय यहां बेसिकली सामाजिक समरसता को बहुत महत्व देते हैं। दिव्यांशु जी, रही बात आरक्षण का, तो आरक्षण के ऊपर छत्तीसगढ़ में विधेयक पारित होने के बाद राजभवन वाला जो राजनीति देखने को मिला, तो उस समय सतनामी समाज के, एससी समाज के बड़े बड़े धर्मगुरु इस प्रकार से इसको एक जड़ सिस्टम बोले थे। एज इट इज समस्या को रखना उचित नहीं है बोले थे, इनके ऊपर डिसीजन आनी चाहिए। और रही बात उच्च शिक्षा में जो बच्चे हैं एससी समुदाय के, वो 3 चीजों के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक, वो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप उनको टाइम में मिले। बिल्कुल। दूसरा, चाहते हैं कि जो सैंक्शन पोस्ट है एससी समुदाय का वो कम से कम फुलफिल हो। और तीसरा, ये साफ साफ कहते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को अपनी कार्य योजना, एजेंडा को बना करके अपने संगठन को सक्रिय करना चाहिए। ठीक। काफी डिटेल जवाब दिया है आपने डॉक्टर चंद्राकर। घोरमोड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। घोरमोड़े जी, कांग्रेस ये कह रही है आप पर एससी विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एससी विरोधी हैं और आपको उनकी कोई चिंता ही नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मनखे एक समान के सिद्धांत पर, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करें तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए अंत्योदय के लक्ष्य के साथ काम करने वाली यदि कोई पार्टी है, अर्थात अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस प्रकार से बेहतर तरीके से पहुंच सके, इसकी चिंता करने वाली यदि कोई पार्टी है देश के अंदर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये केवल नारे के अंदर में नहीं, मेरे वक्तव्य के अंदर में नहीं, ये धरातल पर दिखता है। अगर छत्तीसगढ़ की ही अगर हम बात करें तो लगातार इन तमाम जातियों के विकास के आधार को मानते हुए उनके अनुरूप विकास को आगे बढ़ाने की पहल करने का काम यदि किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लगातार सबको अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लगातार उन अवसरों के साथ साथ किस प्रकार से उनका विकास हो और उनकी भागीदारी छत्तीसगढ़ के विकास के अंदर में सुनिश्चित हो सके, इसकी भी पहल करने का काम यदि किसी ने छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वहीं दूसरी ओर यदि राजनीति का विषय की बात करूं तो इन तमाम मसलों पर, जाति के आधार पर राजनीति, अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर राजनीति, अन्य वर्गों के आधार पर केवल राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना और ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कांग्रेस ने किया। यह समय समय पर प्रमाणित हुआ है, चाहे क्वांटिफाइबल डाटा का विषय हो, आरक्षण का विषय हो, समय समय पर इन विषयों को लटकाने का विषय हो। बीते 15 वर्षों की बात करें तो इस प्रदेश के अंदर में सबसे ऊंचा जैतखम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और लगातार इस वर्ग के आरक्षण का विषय हो, स्कॉलरशिप का विषय हो, तकनीकी शिक्षा का विषय हो, तमाम स्तरों पर
लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही है, वर्तमान में बीते दिनों में मैंने किस प्रकार से राजधानी के अंदर में देखा कि हालात यहां तक हो गए कि किस प्रकार की स्थिति में युवाओं को सड़क पर आकर के नग्न प्रदर्शन तक करना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये आखिर ऐसी निर्मित स्थिति क्यों हुई, ये केवल भाजपा का विषय नहीं, केवल कांग्रेस का विषय नहीं, हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए चिंतन का विषय है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। जी गंगवानी जी, क्या कहेंगे घुरमल जी की बात? देवांशु जी, सबसे पहले मेरा निवेदन उमेश जी से, आजकल मेरे साथ जहां भी डिबेट में बैठते हैं ना, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ डिस्टर्ब करते हैं। मेरा निवेदन है, मैं उनकी बातों को बहुत शांति से सुना, धैर्य से उनसे बात करता हूँ। देखिए स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, आज 4.5 साल हो चुके हैं, इनको 4.5 साल तक ना अनुसूचित जाति की याद आती है ना अनुसूचित जनजाति की। अब चुनाव में 100 दिन से कम बचे दिव्यांशु जी, तो इनको अपने चुनावी जो फंडे, चुनावी फायदे के लिए जो सत्ता की लोलुपता है उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी है, आज उनके अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, उनको छत्तीसगढ़ आने की बजाय था मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, गुजरात में, हरियाणा में, ऐसे प्रदेश जहां भाजपा शासित राज्य हैं, जहां लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके हकों का गलत होता जा रहा है। देखिए कुछ उदाहरण दे देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लेकर हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात कर लूं, वहां अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति पर इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी नेता मुंह पर पेशाब करता है और पूरी दमदारी से वीडियो शेयर किया जाता है। इन्हीं के मध्य प्रदेश के झाबुआ में दलित युवती को निरस्त करके घुमाया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहा। अनुसूचित जाति वर्ग का एक घोड़े पर बैठकर व्यक्ति अगर दूल्हा निकलता है, उसको घोड़े से उतार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित युवती के साथ बलात्कार होता है, उनके घरों को जला दिया जाता है और इनकी योगी सरकार बैठ के तमाशा देखती है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से हिंसा है, आज 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, आज 60,000 से जो लोग राहत शिविर में है। किस प्रकार से मणिपुर में हिंसा हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं होते। आज इन्हीं के समय जो फर्जी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में बनाए गए, जिसमें मेरे छोटे भाई उमेश जी बात कर रहे थे कि नगर प्रदर्शन हो रहा है, आपके समय में 267 प्रकरणों में आप फर्जी प्रमाण पत्र बना के शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों का आप हनन करते हैं। आज हमारी सरकार उन फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आज 40 प्रकरणों में सीधा उनको रस्टिकेट किया गया। आज लगभग 127 प्रकरणों में विभागीय प्रक्रिया जारी है। आज पूरी तरह नग्न प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित था। आज हम इनके फर्जी प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करवा रहे हैं। दूसरा देखिए, आज मैं चीजें और स्पष्ट कर दूं, सबसे महत्वपूर्ण इनका चरित्र न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण था जब ये सरकार में रहे 2012 में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था, उन्होंने इसको 16% से घटा के 12% किया। ये इसका इनकी सोच और नजरिया दिखता है, जिसका परिणाम था कि आज गुरु घासीदास संस्कृति साहित्य उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। दूसरा और उदाहरण दे दो, आज हम कहीं ना कहीं शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं। सेंसस के माध्यम से अनुसूचित जाति का प्रतिशत 13%, हम उनको 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस जो शोषित और वंचित वर्ग है उसको 4%, कुल मिला के 76% का आरक्षण संशोधन विधेयक दिखावे के लिए विधानसभा में उसका समर्थन करते हैं। 3.25 करोड़ जनसंख्या का समर्थन करने वाले 90 विधायक पूरी सर्वसम्मति से राजभवन भेजते हैं। एकाध परिसर में बैठ के साजिश और षड्यंत्र करके राजभवन का दुरुपयोग करके आज शोषित और वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को हम जो अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं उसको बाधित कर रहे हैं। आज देखिए, आज कर्नाटक में इनकी वो है सरकार है, तुरंत हस्ताक्षर हो जाता है। आज छत्तीसगढ़ में 8 महीनों का अटका के रखे, झारखंड में 9 महीने अटका के रखे, तो दिखावे से राजनीतिक पाखंड करेंगे, ये बैठ के करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग जो है इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। दिवांशु जी, गंगवानी जी, लाल सिंह आर्य ने आज एक बात कही है, वो ये बोल के गए हैं कि छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, और रोस्टर का पालन वाली बात भी वो कहकर गए हैं। और एक बात और कही है कि जो हस्ताक्षर होने चाहिए राज्यपाल के एससी वर्ग को जो बढ़ाया जाना है, उस पर भी वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो ये रोस्टर वाली बात जो बोल रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? मैं दोनों प्रमुख बिंदु पे बात करें तो मेरे अभी पहले वक्त मैंने स्पष्ट कहा, देखिए बहुत स्पष्ट है, मैंने उदाहरण दिया दिवांशु जी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आरक्षण संशोधन विधेयक को तुरंत पारित करते हैं क्योंकि सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, ये जानते हैं कि हम सर्वसम्मति से 2 दिसंबर और लगभग 8 महीने हो गए दिव्यांशु जी, आज कौन राजभवन के माध्यम से साजिश और षड्यंत्र करे, छत्तीसगढ़ जनता समझिए। दूसरी बात, ये 15 साल के सरकार में रहे, आज जो नियमित कर्मचारी और इनका जो आंदोलन चल रहा है, आपके लोकप्रिय को जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, न इन्होंने आरक्षण रोस्टर का पालन किया, जिसका परिणाम था कि बहुत सारे प्रकरण जो है आज कर्मचारी संगठन के द्वारा, व्यक्तिगत कर्मचारियों के द्वारा आज हाईकोर्ट में याचिका दर्ज है
जिसका परिणाम हम इसको रेगुलर नहीं कर पा रहे। ये दोहरा चित्र देखिए, पहले तो ये 15 साल में रहे आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं करते, आज कर्मचारी संगठन जब कोर्ट में जा रहे हैं तो ये राजनीति कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राजभवन में कौन अटका रहा है मुझे बता दीजिए। आज ये बहुत अच्छे से जानते हैं, आज ये लगातार जनाधिकार रैली की बात करते हैं, इनमें नैतिक साथ है। हमारे साथ चलिए राजभवन, आज राज्यपाल महोदय को संपर्क कीजिए और हमारा हस्ताक्षर कराइए। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड में अटकाते हैं, यही आपका सोच और नजरिया है। ठीक है, ठीक है। घोरमोड़ी जी कुछ कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? देखिए, ये तो जिस प्रकार से यहाँ पर वक्तव्य दे रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, सावन को अंधे को सारा कुछ हरा हरा दिखता है, और जिस प्रकार से लगातार ये तमाम तथ्यों को यहाँ पर रख रहे हैं, तमाम चीजों को ये बोल रहे हैं, तो इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं दिख रहा है कि सारा कुछ एकदम सब बढ़िया बढ़िया है। लेकिन जो मूल सवाल था उसका जवाब ये नहीं दिए, क्यों इस परिस्थिति के अंदर में युवाओं को विधानसभा के अंदर में पैदल मार्च करना पड़ा, क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। ये लगातार अनुसूचित जाति जनजाति, देखिए सर, ये मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। मैंने बोला, उसका जवाब दिया मैंने। जी जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। दिव्यांशु जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि मेरे समय में बोलेंगे नहीं, ये मेरे समय इंटरप्ट करते हैं, उसका पालन आपको स्वयं भी करना चाहिए। पहले अपने अंदर भी झांक लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता सुन लीजिए सर, छत्तीसगढ़ की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। जो स्थानीय आरक्षण मिलता था सुदूर क्षेत्रों के अंदर में, बस्तर से लेकर के तमाम क्षेत्रों के अंदर में, तमाम जिलों के अंदर में स्थानीय युवाओं को जो नौकरी में स्थानीय आरक्षण मिलता था, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपने उसको छीनने का पाप नहीं किया? अर्थात सीधे तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं का अधिकार छीनने का पाप करने वाली सरकार इस प्रदेश के अंदर में बैठी है, और ये किस मुंह से यहाँ पर दावा करते हैं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के यहाँ पर हितैषी बनकर के बैठे हुए हैं, और ये लगातार हम पर आरोप लगा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में 15 वर्षों तक सरकार रही, उस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो छात्र जो टॉप करते थे 10वीं 12वीं के अंदर में, उनको 15,000 तक की छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलती थी। लगातार आश्रमों से लेकर के छात्रावास के निर्माण से लेकर के खेल के मैदान के निर्माण हुए हैं। बीते 4-5 वर्षों के अंदर में आपने कितने ऐसे विकास के काम किए जिसका सीधा लाभ इन वर्गों को मिलता है? मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक, एक ऐसी उपलब्धि बता दीजिए जो इन वर्गों को सीधा लाभ देने वाली आपने 5 वर्षों के अंदर में की है, और इस बात का भी जवाब दीजिए कि स्थानीय आरक्षण छीनने का पाप आपने क्यों किया। और दूसरी तरफ जो आरक्षण व्यवस्था, जो 76% आरक्षण की आप बात कर रहे थे, उसमें क्वांटिफाइबल डाटा से लेकर के तमाम स्थिति के अंदर में लगातार विरोधाभास खड़ा करने का काम किसने किया? सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया। और जो पहले 32% आरक्षण मिल रहा था, उसमें क्या स्थितियां निर्मित हुई, और जिन लोगों ने इन तमाम व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने का काम किया, उनको आयोग से नवाजने का काम आपने क्यों किया? ये सवाल आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है। इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना हो। ठीक है, मैं गंगवानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल डॉक्टर चंद्राकर से कर लूं। मैं आपके पास वापस आता हूं। समय दीजिएगा अच्छे से। जी दूंगा आपको समय दूंगा। जी डॉक्टर चंद्राकर, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। जो बात लाल सिंह आर्य कहकर के गए हैं कि पदोन्नति में जो आरक्षण की बात वो बोल करके गए हैं, इसमें रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए दिव्यांशु जी, ये जो रोस्टर का जो विषय है जी, इसके ऊपर तो रह करके चर्चा होती है जी, लेकिन मैं स्वयं फील्ड में गया था कुछ महीनों पहले, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों वाला जो एरिया था, और मैं गया था अंबागढ़ चौकी से आगे मानपुर, और मानपुर के बीच में है वहीं पर मोहला जी, वहां पर एक परिवार देखा मैं जहां 13 भाई बहन थे वो लोग जी, और 13 भाई बहन सबको नौकरी मिली हुई है। दूसरी बात, मैं गिरोधपुरी भी गया, तेलासीबाड़ा भी गया, और भंडारपुरी भी गया जी, जो गुरु घासीदास जी के ये तीनों पवित्र स्थान है। मेरे आंख के सामने गिरोधपुरी में पहला ट्यूबवेल जो हुआ था, उस दिन मैं वहां मौजूद था जी। तो यहां पर दो चीजें और हैं। एक है राजनांदगांव का जो एरिया है, वहां बौद्ध विहार, 9 बौद्ध विहार, और इधर जो है ये गुरु लोग हैं, सतनामी समाज के गुरु। ये जो
क्या आदेश देते हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से किसी भी धार्मिक संस्था को इस तरह का आदेश डेमोक्रेसी में शायद नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। अब बात आती है यहां पर, इसमें कोई शक नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में एससी समुदाय का 38% वोट मिला था बीजेपी को जी। लेकिन 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और जोगी जी की पार्टी में जो अलायंस था, तो काफी अंतर है, गैप है, बहुत बड़ा गैप है जी जी। और कुछ बातें हैं। मैं एक सेंटेंस बोला था, सामाजिक समरसता में ये विश्वास करते हैं, ठीक है, और जहां कहीं भी सामाजिक समरसता इनके प्रतिकूल होता है तो वो तय कर लेते हैं कि जो भी सामाजिक समरसता में अगर कह सकते हैं जिनके कारण से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है उसको वो छोड़ देते हैं। तो यहां पर बीजेपी भी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और जोगी जी की भी पार्टी इस वर्ग को सदैव से साधते आए हैं और चुनाव के समय ही नहीं लेकिन कांग्रेस के लिए बेनिफिट रहा है। दिव्यांशु जी चलिए ठीक है, इसी पर मैं रिएक्शन ले कि लेता हूं। बहुत बड़े बड़े किसान भी हैं उस वर्ग के, जी, जी। और वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण कांग्रेस के साथ अपना वोटिंग बिहेवियर को अनुकूल बनाया। चलिए ठीक है, गंगवानी जी बोलिए। दिव्यांशु जी देखिए, 5 से 6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिंदुवार बात करना चाहूंगा। सबसे पहले अजय चंदाकर जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, एक बात स्पष्ट कर दूं, 2018 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटों का अंतर है वो 10% से ज्यादा है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है 20 साल से ज्यादा। पहली बात। दूसरी बात, 2018 में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि कुल 10 सीटें आरक्षित है दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, बीजेपी को 2 सीटें और बस बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट है। जो 2 सीटें सिर्फ मिल रही है वो स्पष्ट इसका राजनीतिक पाखंड उसका कारण है। तीसरी बात, अनुसूचित जनजाति का विरोध इसलिए है, बस्तर की 12 की 12, सरगुजा की 14 की 14 और छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 जो है अनुसूचित जनजाति की जो सीटें, आदिवासी सीटें, उसमें कांग्रेस का कब्जा है। और दूसरा, एक अजय चंदाकर जी ने अच्छी बात रखी, इनके वोटों में कमी क्यों आई ये दिखाने के लिए आज प्रवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे। 2012 में मुझे बता दें कि आप अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटा के 12% क्यों किया? इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे उमेश जी। इसी का नतीजा था कि वोटों का परिणाम हटा। दूसरी बात मुझे स्पष्ट कर दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट रूप से कहा अब आरक्षण संशोधन कर रहे हैं उसको सही तथ्य आंकड़े देने चाहिए। मुझे भाजपा प्रवक्ता से 3 प्रश्न है, क्या आपने जो आरक्षण में परिवर्तन किया कोई सही तथ्य आंकड़े दिए? हम क्वांटिफाइड डाटा की रिपोर्ट पेश करें। पहली बात, आज ननकीराम कंवर इन्हीं के वरिष्ठ आदिवासी नेता की जो रिपोर्ट बनी क्या आपने पेश किया? सर्जियस मिन्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी की रिपोर्ट आपने पेश नहीं किया। आज जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत दिव्यांशु जी, राज्यपाल को जो 3 अधिकार है, या तो लौटाए, या तो प्रश्न पूछे, या राष्ट्रपति पद भेजे, ये तीनों प्रक्रिया अपनाई गई। ये 4 उदाहरण प्रमुख है जो बता रहे हैं इनका चरित्र आरक्षण विधेयक संशोधन। ठीक है गंगवानी जी आपने काफी सारे सवाल दाग दिए हैं। मैं एक बार रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। जी कोरमड़ जी बोलिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। सवालों का जवाब तो मैं दूंगा, पूरे डिबेट में देते आया हूं, अभी भी दूंगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि मीठा मीठा कब कब, कड़वा कड़वा थू थू, इनसे कितने भी सवाल कर लो, ये सवाल के बदले में सवाल करना, ना जाने राजीव भवन में कैसी ट्रेनिंग हो रही है और क्या ट्रेनिंग देकर के भेजा जा रहा है कि सवाल का जवाब तो देंगे नहीं। मैंने सवाल किया स्थानीय आरक्षण, देखिए अब फिर बीच में बोल रहे हैं, ये तो डिबेट के शुरुआत में ये टोक गंगवानी जी उनकी बात तो सुन लीजिए। इनकी नैतिकता देखिए, ये इनकी नैतिकता गंगवानी जी कोरमड़ी जी की बात तो सुन लीजिए। ये जनता देख रही है, ये इनके खुद के दिमाग में बात का भरोसा नहीं है। ये पहले टोकते हैं कि बीच में कोई बोलेगा नहीं और खुद ही नियम तोड़ते हैं। गंगवानी जी उनको बोलने दीजिए जी। क्या भरोसा जो खुद अपनी बात में आधे घंटे 20 मिनट कायम नहीं रह सकते। प्रश्नों के जवाब दे दीजिए भैया जवाब दे रहे हैं बीच में। भोरवाड़ी जी बोलिए जल्दी जवाब दीजिए जी। तोड़ते हैं, जब इनसे सवाल करो ये जवाब देंगे। सवाल के बदले में ये फिर आ गए, सवाल का जवाब बोलने तो दीजिए गंगवानी जी। कोई जवाब नहीं। 4.25 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक उपलब्धि मैंने पूछी,
एक उपलब्धि। अरे 16 को 12 किसने किया? कांग्रेस के प्रवक्ता की मजबूरी है, दिव्यांशु जी दर्शक भी समझ रहे हैं। दरअसल में बीते 4.5 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक नई उपलब्धि हासिल चलिए ठीक है एक नई विकास की ईंट ये नहीं रख पाए हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को दलित और आदिवासी का विरोधी बता रहे हैं, लेकिन दलित और आदिवासी वर्ग जो है ये वास्तव में किसे अपना हितैषी मानता है और किसे अपना आशीर्वाद देगा, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।